अच्छा, ये वाले क्वेश्चन तो बहुत ही फेमस है, ठीक है। आपको निकालना है नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स। नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स वाले सवाल कैसे करते हैं बताओ। जैसे ये एक सवाल आ गया है ना, इसमें आपको एक एपी गिवन। अच्छा, पहले तो आपको ये 25th और 37th टर्म निकालने पड़ेंगे, है ना, तब तक बात नहीं बनी। तो आप पहले निकाल लो, ये एक एपी है, इसका 25th टर्म निकालो। 25th टर्म मतलब a प्लस 24d, ठीक है। तो a कितना है, a का वैल्यू 4 है, प्लस 24 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना है 5 है, तो ये 120 प्लस 4 124 आ जाएगा ये, है ना। सिमिलरली इसका 37th टर्म निकाल दो, तो 37th आ जाएगा a प्लस 36d, ठीक है। a का वैल्यू कितना है 3 और d का वैल्यू कितना है, कॉमन डिफरेंस इसका आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 108 प्लस 3 111 आ जाएगा ये, ठीक है। तो इसका जो लास्ट टर्म है 4 9 14 ऐसे करते ये चल रहा है, लास्ट वाला जो टर्म है दैट इज 124, और इसका जो लास्ट टर्म है 3 6 9 ये ऐसे चलता जाएगा। इसका जो लास्ट आखिरी वाला टर्म आएगा वो है 111, ठीक है। अब जब भी आपको क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स, तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है, आपको कॉमन टर्म्स निकालने हैं। ध्यान से सुनना, एक ही क्वेश्चन से ही आपको समझ में आ जाएगा, कॉमन टर्म्स आपको निकालने हैं। अच्छा, पहली बात तो इसके जो कॉमन टर्म्स आएंगे ना, दो एपी के जो कॉमन टर्म्स आते हैं वो भी एपी में होते हैं, तो यहां पे भी आपको एक एपी मिलेगी। दो एपी के जो कॉमन टर्म्स आते हैं, कॉमन टर्म्स मतलब जैसे आपको पहला कॉमन टर्म यहाँ पे 9 दिख रहा है, जो पहला कॉमन टर्म होता है वो आपको ऑब्जर्वेशन से ही देखना पड़ेगा। तो पहला कॉमन टर्म कौन सा दिख रहा है मुझे, 9। अब अगला वाला आपको ऑब्जर्वेशन से देखने की जरूरत नहीं है, यहां पे कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आप इसका कॉमन डिफरेंस बताओ, इसका कॉमन डिफरेंस है 5, इसका कॉमन डिफरेंस बताओ, इसका कॉमन डिफरेंस है 3, तो दोनों का एलसीएम ले लिया करो, दोनों का एलसीएम ले लो तो इसका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। फर्स्ट टर्म आपको ऑब्जर्वेशन से देखना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस के लिए एलसीएम ले लो, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 5, 3, तो वो 15 हो जाएगा। तो ये जो एलसीएम है ना वो इसका कॉमन डिफरेंस है, तो इसका अगला टर्म आ जाएगा प्लस 15, करते जाओ बस अब, है ना। तो यहां पे 9 प्लस 15 आ जाएगा, फिर से प्लस 15, तो ये ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। ये सारे टर्म्स आ जाएंगे, प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15 करते जाओ। अब आपको निकालना है नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स कि भाई ऐसे कितने टर्म्स आएंगे। तो इसका जो लास्ट टर्म है ना, इस एपी का ऐसे करते जाओगे, लास्ट आखिरी में एक टर्म आएगा ना, इस एपी का जो लास्ट टर्म है वो इन दोनों में से जो भी छोटा होता है उससे भी छोटा आएगा, क्योंकि जो लास्ट कॉमन टर्म आएगा वो 111 से छोटा ही आएगा ना। क्या लास्ट कॉमन टर्म कभी भी इससे बड़ा हो सकता है, 112 हो सकता है, 112 इसके पास है ही नहीं। कॉमन टर्म का क्या मतलब होता है, दोनों के पास होना चाहिए ना, इसके पास भी होना चाहिए, इसके पास भी हो, जैसे 9 है तो इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो 112 कभी भी हो सकता है क्या कॉमन टर्म, 112 इसके पास हो सकता है कि हो, बट इसके पास तो नहीं है ना। तो आपका जो आखिरी मतलब जो लास्ट कॉमन टर्म होता है, कॉन्सेप्ट यही है कि जो लास्ट कॉमन टर्म है वो इन दोनों में से जो भी छोटा है उससे भी छोटा होना चाहिए। तो इसमें से और इसमें से छोटा कौन है, छोटा है 111, 124 तो बड़ा है ना, ये छोटा है, तो जो भी छोटा है उससे भी छोटा होना चाहिए आपका लास्ट टर्म। और लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी, है ना। तो ए प्लस एन माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस कितना है 15, कॉमन डिफरेंस आएगा एलसीएम से, ये आएगा ऑब्जर्वेशन से, और लेस देन इक्वल टू कर दो 111। तो यहां से कितना आ जाएगा, n माइनस 1 इंटू 15, ये कितना आ जाएगा, ये 102 आ जाएगा, ठीक है 102। और अब n का वैल्यू n माइनस 1 आ जाएगा 102 डिवाइडेड बाई 15, तो n आ जाएगा 102 डिवाइडेड बाई 15 प्लस 1। अब ये कितना होगा, ये 6 पॉइंट समथिंग होगा ना, 15 इंटू 6 होता है 90, तो 6 पॉइंट समथिंग प्लस 1 7 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो n इज, इसका वैल्यू आ जाएगा 7 पॉइंट समथिंग, तो n का वैल्यू कितना 7 पॉइंट समथिंग से कम आपको देखना पड़ेगा। ऑब्वियसली n इज द नंबर ऑफ टर्म्स, तो डेसिमल में नहीं हो सकता, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि 7 और एक आधा टर्म ले लो, ठीक है, आधा नहीं लेना है, पूरा पूरा ही लेना है। तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना है, इसका आंसर है ऑप्शन डी।